हेलो स्टूडेंट, अब बात करते हैं वर्क और एनर्जी चैप्टर में कि सर हमने एनर्जी क्या होती है। वर्क तक की बात हमने कंप्लीट कर ली है कि वर्क क्या होता है, वर्क पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, जीरो वर्क कब होता है और वर्क के न्यूमेरिकल्स तक। अब हम बात करेंगे एनर्जी क्या होती है। देखो एनर्जी क्या होती है, अगर हम हमारे अंदर कोई एनर्जी है तभी तो हम कोई वर्क कर पाते हैं। एनर्जी के लिए हम क्या करते हैं सर, एनर्जी के लिए हम फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, तो खाने से हमको एनर्जी मिलती है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी की फॉर्म में, ये सब आते हैं, हम लोगों ने बायो में स्टडी की हुई है। लेकिन अगर हमें यहाँ पे कोई कहे कि सर एनर्जी को डिफाइन करो, तो आप एनर्जी की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। ओके, तो बहुत सिंपल सी आप लोगों को बात बता देनी है कि सर जो हम काम करते हैं, काम करने की जो एबिलिटी हमारे अंदर है, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। ओके, वर्क करने की जो एबिलिटी है, उसी एबिलिटी को हम कहते हैं कि सर एनर्जी। ओके, मतलब मैं चौक से राइट कर पा रहा हूँ तो किसकी वजह से सर, एनर्जी की वजह से। जो मेरी एनर्जी है वही कन्वर्ट हो रही है वर्क में। अगर हम किसी चीज को पुश करते हैं, धक्का देते हैं, तो क्या होता है सर, हमारी एनर्जी कन्वर्ट होती है वर्क में। राइट, किसी चीज को लिफ्ट कर रहे हैं, उठा रहे हैं, तो उठाने में जो भी हम वर्क करेंगे, जैसे मैं इस चौक को लिफ्ट कर रहा हूँ तो इस वर्क को हम बोलते हैं वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। तो वो जो वर्क होता है वही कन्वर्ट होने लगता है, जो हमारे अंदर एनर्जी है वो एनर्जी ही कन्वर्ट होने लगती है किसमें, वर्क में। तो ध्यान रखें, इससे जो वर्क है और एनर्जी है दोनों हम कह सकते हैं एक ही बात है। इसीलिए एनर्जी की भी जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ एनर्जी, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है सर, जो वर्क की यूनिट होती है वही सर एनर्जी की यूनिट भी होती है। ओके, तो एनर्जी के बारे में आप दो बातें ध्यान रखें सर। एनर्जी को डिफाइन करना हो तो आप क्या कहोगे सर, एबिलिटी टू डू वर्क। जो हमारे अंदर एनर्जी है, अगर हम कोई काम कर रहे हैं, वो एनर्जी ही कन्वर्ट हो जाती है वर्क में। राइट, बहुत सारी टाइप्स की एनर्जी आप लोगों के सामने आपकी बुक्स में लिखी हुई है। काइनेटिक, पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, राइट, और साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, बहुत सारे टाइप की एनर्जी होती है स्टूडेंट। लेकिन यहाँ पर हमको इस चैप्टर में सिर्फ दो टाइप की एनर्जी के बारे में बात करनी है। पहली होगी काइनेटिक एनर्जी और दूसरे टाइप की एनर्जी का नाम होगा पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या होती है काइनेटिक एनर्जी और क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी। देखो पहले हम बात करने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। बहुत सिंपल, ओके, और शानदार बात करने वाले हैं हम। सिर्फ 4-5 वर्ड लिखेंगे, एनर्जी ड्यू टू मोशन। ओके, सिर्फ ये 4 वर्ड आप लोगों को काइनेटिक एनर्जी के बारे में ध्यान रखें फिलहाल, है ना। अच्छे से लिखने की बात आएगी तो हम बताएंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में, जैसे आप अपने स्क्रीन पर कई सारे डायग्राम देख रहे हो, ए रनिंग कार, ए रनिंग बस, ए मूविंग हॉर्स, ए फ्लाइंग काइट, बहुत सारे डायग्राम आप लोगों के सामने आ रहे हैं। इन सारे ही डायग्राम में आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि जो भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो कोई पर्सन मूव कर रहा हो, है ना, चाहे कोई बस चल रही हो, चाहे एक बॉल है, क्रिकेट की बॉल है, क्रिकेट की बॉल आपने फेंकी है, तो सब मोशन में होते हैं। तो मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी को हम नाम देते हैं इधर, उस एनर्जी को बोला जाता है काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द मोशन। ओके, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी को क्या नाम दिया जाता है डियर स्टूडेंट, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन एक बात और है ना, सबसे पहले तो आप डेफिनेशन ध्यान रखें कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। हमने आपको बताया कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन देन द एनर्जी केप्ट हेल्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। और आप सिंपल वर्ड लिखने हैं तो इतनी सी बातें ध्यान रखो, एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द मोशन, राइट। और एग्जाम्पल भी बताती है, रनिंग कार है काइनेटिक एनर्जी, ए मूविंग बस है काइनेटिक एनर्जी। कोई भी चीज चल रही है जैसे आप सब लोग अपने अपने आराम से चेयर पे बैठे हुए हो इस टाइम, तो आपके अंदर जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी नहीं है। लेकिन जैसे मैं चल रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ, तो मेरे अंदर जो एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, उस टाइम जो एनर्जी होगी उस ऑब्जेक्ट में, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो एक तो डेफिनेशन आप ये ध्यान रखें। एक डेफिनेशन और बताता हूं मैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। देखो जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, चल रहा है,
मान लिया ये ऑब्जेक्ट 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, ठीक है, इधर मूव कर रहा है, ठीक है। मैंने क्या किया, इस पे फोर्स लगाया, फोर्स लगाया तो क्या हुआ, इसकी स्पीड बदल जाएगी, इधर कितनी हो गई, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड हो, स्पीड पहले 3 थी, बाद में 10 मीटर पर सेकंड हो गई। तो मैंने फोर्स लगाया है, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट ने कोई ना कोई डिस्टेंस भी कवर किया हुआ है, तो फोर्स भी है, डिस्टेंस भी है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना कि मैंने इस ऑब्जेक्ट पर कोई वर्क किया है, क्योंकि वर्क कब होता है, जब फोर्स लग रहा हो और डिस्टेंस भी कवर हो रही हो, तब हम कहेंगे कि हम ऑब्जेक्ट पर क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। तो मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ कि सर जो काइनेटिक एनर्जी होती है, चलो काइनेटिक एनर्जी को शॉर्ट में के ई लिखते हैं, राइट। काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है वर्क, ओके। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है सर, वर्क की इक्वल होती है, लेकिन कौन सा वर्क, सर वर्क तो बहुत सारे करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को उठा रहे हैं तो वर्क कर रहे हैं, फोर्स लगाया, पुश किया तो हमने वर्क किया। तो ये जो हमने वर्क किया है, कौन सा वर्क किया है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन इन चेंजिंग द वेलोसिटी, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज करने में हम जो भी वर्क करते हैं, ध्यान रखना, अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज करना है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और उसको मोशन में लाना चाहते हैं, तो फोर्स लगाना पड़ेगा, और फोर्स लगाएंगे तो कोई ना कोई मोशन भी जरूर होगा, वेलोसिटी भी चेंज होगी। तो वेलोसिटी को चेंज करने में जो वर्क कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा सर, काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है वर्क की। मैंने अभी अभी आपको बताया सर, वर्क में और काइनेटिक एनर्जी में कोई अंतर नहीं है, जो हमारे अंदर एनर्जी होती है वही कन्वर्ट हो जाती है वर्क में, राइट। देन हम कह सकते हैं सर, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन इन चेंजिंग द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज करने में हम जो भी वर्क करते हैं, उस वर्क को क्या बोला जाता है सर, काइनेटिक एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी की दो डेफिनेशन आप लोग ध्यान रखेंगे, एक सर एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उस टाइम जो उसमें एनर्जी होगी उसको हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। दूसरा सर, काइनेटिक एनर्जी इक्वल होता है वर्क के, कौन से वर्क के, डन विच इज डन इन चेंजिंग द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं हम काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन की। काइनेटिक एनर्जी के डेरिवेशन को करने से पहले सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिए कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 mv², ठीक है। सबसे पहले आप एक छोटी सी बात को ध्यान रखिएगा कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। सर ये फॉर्मूला आया कैसे, उसको हम ड्राइव करके दिखाएंगे कि सर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv², ड्राइव करते हैं। तो देखो हमने मान लिया कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका मास m है, मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी, राइट। ये फोर्स है, अचानक से फोर्स लगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो चेंज हो जाएगी। मान लिया पहले v थी, तो बाद में फाइनल वेलोसिटी को हम क्या मानते हैं, v मान लीजिए। व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स f देन वेलोसिटी बिकम v, ठीक है। पहले इसकी वेलोसिटी कितनी थी, u, अब हमने जब फोर्स लगाया, ठीक है। आप पहले तो लैंग्वेज को ध्यान रखें, लैंग्वेज आप लोगों की स्क्रीन पर भी आ रही है कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है, लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास है, चल रहा है, इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u, ए फोर्स f एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, देन वेलोसिटी चेंज टू v, वेलोसिटी पहले u से v हो गई, ठीक है। तो हमको निकालना है काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले तो ध्यान रखो सर कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल होता क्या है सर, काइनेटिक एनर्जी इक्वल होता है वर्क के, और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला हमने बताया हुआ है, वर्क इक्वल होता है F इंटू एस, ठीक है। वर्क का फॉर्मूला यही बताया हुआ है सर, W इक्वल F इंटू एस। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो F है और एक S है। F क्या होता है सर, फोर्स होता है, S क्या होता है, डिस्टेंस होता है, ओके। हर वर्ड का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए। तो F निकालना है और S निकालना है। अगर आपने F निकाल लिया और S निकाल लिया तो ये फॉर्मूला में मॉडिफाई होकर ये निकल के आ जाएगा जो हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकाला है। तो देखते चलो, बाय सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, राइट। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हमने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है
F इक्वल एम, ठीक है, पढ़ाया था। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। ओके, वहां पर ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया, इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब हमको F फाइंड हो चुका है, अब S के लिए हम ले रहे हैं बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन क्या होती है सर? v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as, यही होती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। u स्क्वायर पॉजिटिव है, इसको इधर लाइए, नेगेटिव कर दीजिए, 2as, इस 2a को इधर डिवाइड में लाइए, राइट। देखो s भी पता चल गया, राइट। f यहां पता कर लिया हमने, ये है इक्वेशन नंबर 2। भाई फॉर्मूला क्या होता है? आप लोग सबसे पहले यही बात ध्यान रखें कि काइनेटिक एनर्जी क्या है? वर्क। काइनेटिक एनर्जी क्या है? वर्क। ओके, लेकिन कौन सा वर्क? विच इज डन इन चेंजिंग द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो सर वर्क का फॉर्मूला होता है W इक्वल F इंटू S। इसमें दो चीजें हैं, एक F है और एक S है। F कैसे निकला सर? F इक्वल ma से। S कैसे निकलेगा? थर्ड इक्वेशन से। अब इस फॉर्मूले को मैं फिर लिखता हूं, W इक्वल F इंटू, ठीक है, ये हमने फिर राइट कर लिया। अब जरा यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। F इक्वल क्या होता है? ma, यहाँ से इंटू S की वैल्यू यहाँ से पुट कर रहे हैं हम, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a, राइट। ये वाली वैल्यू देख लीजिए, F की वैल्यू ma है और S की वैल्यू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2 है। वेरी इजी, a से a कैंसिल आउट, तो W इक्वल क्या हो गया? ये 1/2 है, इसको आगे लिखिए, 1/2 m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ठीक है। ये एक वर्क का आप लोगों के सामने नया फॉर्मूला हमने निकाल दिया। वर्क के अब तक हमने दो फॉर्मूले पहले आपको बताए हुए थे, एक W इक्वल F इंटू S, ओके। एक दूसरा फॉर्मूला भी बताया था, W इक्वल mgh। तीसरा फॉर्मूला अब हमने ड्राइव कर लिया, W इक्वल 1/2 m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो अब हम तीनों फॉर्मूले को आप लोग ध्यान रखेंगे, जैसा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूले को सेलेक्ट करेंगे और देखेंगे कि हमको कौन सा फॉर्मूला क्वेश्चन में लगाना चाहिए। तो इस वर्क को ही बोला जाता है, देखो ये वर्क आ गया, हमने बोला है कि सर वर्क ही किसके इक्वल है? काइनेटिक एनर्जी के। तो सर इस वर्क की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? काइनेटिक एनर्जी। तो फॉर्मूला क्या आ गया काइनेटिक एनर्जी का? 1/2 m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, आई मीन कि सर अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हो रहा हो, मतलब जैसे पहले रुका हुआ है और बाद में चल रहा है, तो सर इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। तो उस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या मॉडिफाई होगा? 1/2 m v स्क्वायर u की जगह पर 0 पुट कर देंगे। तो देखिए जो हमको फॉर्मूला निकालना था काइनेटिक एनर्जी का, क्या वो हमने निकाल दिया है? बिल्कुल निकाल दिया है। और निकाल दिया तो एक स्माइली आप लोगों के लिए हम बना देते हैं बढ़िया सी, राइट। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 m v स्क्वायर। आ गया डेरिवेशन, काफी आसान सा डेरिवेशन है और एग्जाम में ये डेरिवेशन पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है कि सर ड्राइव, पहले तो डेफिनेशन पूछी जाती है कि व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी डिफाइंड विद एन एग्जांपल। ओके, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है डिफाइन करो कुछ एग्जांपल्स के साथ में। तो डेफिनेशन मैंने आपको दो बताई, एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में तो उस टाइम जो इसमें एनर्जी होगी उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। और एक दूसरी डेफिनेशन है ये भी बताइए कि सर काइनेटिक एनर्जी इक्वल होता है वर्क के विच इज डन इन चेंजिंग द वेलोसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज करने में जो भी हम वर्क कर रहे हैं उस वर्क को ही, उस W को ही, उस वर्क को ही बोला जाता है काइनेटिक एनर्जी, राइट। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 m v स्क्वायर। कैसे निकलेगा सर? फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले कि सर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, चल रहा है विद इनिशियल वेलोसिटी u। ओके, हो सकता है u 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फोर्स लगाया तो सर वेलोसिटी u से हो गई v, चेंज हुई, और चेंज करने में जो वर्क करेंगे उस वर्क को ही बोलेंगे हम काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क का फॉर्मूला होता क्या है सर? W इक्वल F इंटू है, राइट। अब F इक्वल क्या होता है? यहाँ पे दो चीजें, एक तो F है और एक S है। तो F कहाँ से निकलेगा सर? F इक्वल ma से निकाल लीजिए,
और एस कहाँ से निकलेगा, थर्ड इक्वेशन से। आप थर्ड इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ से इसको जरा माइनस में लगाया, अपॉन में किया, एस आ गया। इन दोनों वैल्यूज को इस फॉर्मूले में हमने पुट किया, इसको मॉडिफाई किया, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे सामने एकदम तरोताजा तैयार हो चुका है। अब कुछ दो बातें, एक दो बातें और भी करेंगे, नोट करके करेंगे। देखो काइनेटिक एनर्जी दो फैक्टर पर डिपेंड कर रही है, पहली बात ध्यान रखिएगा। इस फॉर्मूले से आप देख सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन टू फैक्टर। पहला फैक्टर है मास एंड दूसरा फैक्टर है स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। याद रखें, अगर क्वेश्चन पूछा जाए ऑन हाउ मेनी फैक्टर काइनेटिक एनर्जी डिपेंड, देन यू विल से काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन टू फैक्टर, फर्स्ट मास एंड सेकंड वेलोसिटी। मास पर कैसे डिपेंड कर रहा है सर, फ्रॉम दिस फॉर्मूला इट इज क्लियर, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। साइन का मतलब सब लोग समझते हो अब कि सर काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि सर अगर मास ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, और मास कम होगा और तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। जैसे एक क्रिकेट की बॉल है, एक टेनिस की बॉल है। क्रिकेट की बॉल वो लेदर वाली, टेनिस की बॉल रबर वाली होती है। तो सर क्रिकेट की बॉल का मास ज्यादा होता है, रबर की बॉल का मास कम होता है। अगर दोनों को मैंने एक ही स्पीड से फेंका है तो किसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, तो डेफिनेटली सर क्रिकेट वाली बॉल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। इसलिए काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, क्रिकेट वाली बॉल जब हाथ में लगती है तो ज्यादा लगती है उससे, क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि उसका मास ज्यादा होता है। मैं आपसे कहूँ कि एक ट्रक चल रहा है और एक ट्रेन चल रही है, किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, तो आप कहोगे सर ट्रेन का मास ज्यादा है तो ट्रेन में काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा ही होगी। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, और मास कम है तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। मास को डबल करोगे तो यहाँ पे 2 पुट कर दो, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी। मास को ट्रिपल करोगे, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी। मास को 4 टाइम करोगे, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी। जो चेंज मास में होगा द सेम चेंज विल हैपन इन काइनेटिक एनर्जी। अगर मास को आधा कर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी आधी हो जाएगी। लेकिन दूसरा फैक्टर है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। हम लिख भी सकते हैं इसके लिए लैंग्वेज, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के स्क्वायर पर डायरेक्टली डिपेंड करिए। इसका मतलब क्या है कि अगर आप वेलोसिटी को डबल करते हो, ठीक है, वेलोसिटी को डबल करते हो तो डबल का स्क्वायर कितना होता है, डबल का स्क्वायर होता है 4। तो सर काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा जरा। अब यहाँ पर कोई स्क्वायर नहीं है, तो जो चेंज मास में हो रहा है वही चेंज काइनेटिक एनर्जी में हो रहा है। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो अगर आप वेलोसिटी को डबल करोगे तो काइनेटिक एनर्जी डबल 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो सर काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी। अगर आप वेलोसिटी को ट्रिपल करते हो, 3 गुना करते हो, तो सर काइनेटिक एनर्जी 3 का स्क्वायर होता है 9। तो सर काइनेटिक एनर्जी विल बिकम 9 टाइम्स। तो इन बातों को ध्यान रखो। अगर आप वेलोसिटी को आधा कर देते हो तो यहाँ पे 1/2 पुट करोगे, 1/2 का स्क्वायर कितना होता है सर, 1/4 होता है। तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स हो जाएगी, 1/4 टाइम्स हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखो कि सर काइनेटिक एनर्जी होती क्या है। हमने डेफिनेशन बताई कि सर एनर्जी ड्यू टू मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसमें एनर्जी होगी, उसे काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। दूसरी डेफिनेशन बताई सर काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है वर्क के, लेकिन कौन सा वर्क, विच इज डन इन चेंजिंग द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज करने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, इन शॉर्ट हमें वर्क करना पड़ेगा, और उस वर्क को ही हमने नाम दिया काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का सर फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv² होता है। लेकिन सर ये आया कहाँ से, बाजार से लाए हो क्या, बाजार से नहीं लाए हैं, डेराइव करके लाए हैं, और ये डेरिवेशन एग्जाम में आता है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले आप लोग ये डेरिवेशन कर लो। इस डेरिवेशन से हमको 2 बात पता चल रही है। कितनी बातें पता चल रही है, 2 बात पता चल रही है। कितनी बातें पता चल रही है, 2 बात पता चल रही है। कौन कौन सी पता चल रही है सर, कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, किसी ऑब्जेक्ट का मास कम है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। और दूसरी बात हमको पता चल रही है, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। जो चेंज वेलोसिटी में होगा उसका स्क्वायर चेंज होगा किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। तो इन सारी बातों को आप लोग काइनेटिक एनर्जी को थ्योरेटिकली क्लियर रखो। अब बात करेंगे हम काइनेटिक एनर्जी के न्यूमेरिकल।